ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है। आज तीसरा रविवार भी है। इंटरनेशनल योग दिवस भी है। आज बाप दादा मिलन का दिवस भी है और आज नवरात्रि महोत्सव का दूसरा दिन भी है। तो और आज की तारीख है 18 अक्टूबर 2020। तो आज हम सभी सुनते हैं अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। तो सभी अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर के प्यारे बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का शीर्षक है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। तो आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। यह परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही है। यह बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना? यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती है और प्यारी भी लगती है। जो ड्रामा बना, वाह ड्रामा वाह, कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। इसको कहा जाता है दिल है वह असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? ऐसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवादारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप की तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन है। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो वह आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। अभी विधाता के बच्चे
विधाता स्वरूप में स्थित रह, हर समय देते जाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है, सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। देखो बाप दादा ने कहा कि सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। बाप दादा ने बताया तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति सेना का मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया, इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए, वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी यह चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वह कॉमन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। बाप दादा ने बताया तपस्वी स्वरूप का चार्ट है विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया। देखो बाप दादा ने ये 7 अप्रैल 86 की यह मुरली है। तो उस समय बाप दादा ने बताया हुआ था कि स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मापदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता है। अब के विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है तो नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, यह हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप, तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्या रूप। जो लेने का संकल्प करता वह अल्पकाल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं, तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है। समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। बाप दादा ने कहा अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देगा। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो,
जैसे मधुबन में भाग कर पहुंच गए हो। ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अभी यूपी के थोड़े पहुंचे हुए हैं मधुबन में। तो देखो बाप दादा कह रहे हैं कि कैसे भागकर मधुबन में पहुंच गए, तो वैसे अपनी तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। अच्छा भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया जो भी हुआ बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय है। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं यह नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसे होंगी। इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी यह बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरणी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए यह सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से यह विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रतिविधाता बन, सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल, सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाप दादा, शुक्रिया बाप दादा, थैंक्स बाप दादा। फिर विदाई के समय बाप दादा के महावाक्य जो बाप दादा ने उच्चारण किए। सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करे तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो यह कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन
औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो सब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। और बाप दादा का मिलन अभी डायमंड हॉल में ही होता है, भले वीडियो के द्वारा, लेकिन वो फील होता है, महसूस होता है वो वाइब्रेशन कि सच में बाप दादा से हमने मिलन मनाया। तो बाप दादा ने कहा डायमंड, डायमंड मॉर्निंग, सब डायमंड है, डायमंड हो, जमा भी डायमंड करते हो, सब डायमंड ही डायमंड, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, फिर आज की मुरली तो छोटी है, लेकिन बाबा के महावाक्य, बाबा की शिक्षाएं बहुत ही गुह्य है। जो बाप दादा ने हम बच्चों को कहा कि तपस्वी मूर्त का अर्थ बाप दादा ने बताया, हत के इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप, है ना। तो बाप दादा ने कहा स्नेही बने हो, सहयोगी बने हो, सेवाधारी भी बने हो, लेकिन अब क्या बनना है, महातपस्वी आत्मा, ये बनना है। तो तपस्या द्वारा शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैलानी है। वही बाप दादा ने अर्थ बताया कि तपस्वी मूर्त अर्थात क्या, कि फील हो, अनुभव हो औरों को, हमारे से शांति और शक्ति की किरणें चारों ओर फैल रही है, ऐसा। तो बाप दादा ने जो कहा कि अभी हमारा ये स्वरूप होना चाहिए, बाप दादा रूहानी परवानों को देख रहे हैं, है ना। तो हम सभी कौन है, रूहानी परवान। तो आज का विशेष फरमान यही रहेगा, मैं रूहानी परवाना हूँ, मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। तो ये अभ्यास करना है। फिर है और विशेष जो बाप दादा ने बताया, मास्टर विधाता, कि मास्टर विधाता बन देते जाओ, जितना देंगे उतना क्या होगा, भरता जाएगा, ये बाप दादा ने कहा है। फिर आज की मुरली में बाप दादा का वरदान है, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण है, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो, एक भी संकल्प कहा भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाले, सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। जो बाप दादा की ये लहर स्लोगन में अभी चल रही है, बेहद की वैराग्य वृत्ति, तो इसको भी क्या करना है, हमें अभ्यास में लाना है। तो आज इंटरनेशनल योग भी है, बाप दादा मिलन जो पीस ऑफ माइंड पे
और यूट्यूब पे भी ऑनलाइन दिखाया जाएगा लाइव मधुबन से। सभी ज़रूर देखना, फील करना, जैसे कि स्वयं बाबा आ रहे हैं। वेलकम करना, बाप दादा का आह्वान करना अमृत वेले से, और वैसे फील करना कि आज बाबा आ रहे हैं, आज बाबा आ रहे हैं, मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो सारा दिन इसी फीलिंग में रहना है और बड़े प्यार से बाप दादा का आह्वान करते हुए बाप दादा का उमंग उत्साह से वेलकम भी करना है। और बाप दादा की दृष्टि है ना, उसका भी अनुभव करना है, फील करना है, सच में ऐसे महसूस करना है कि बाप दादा आए हुए हैं। क्योंकि इंटरनेशनल योग भी है, तो हम मिलन मनाएंगे तो शांति की, पवित्रता की, शक्तियों की सकाश किरणें तो सारे विश्व में ऑटोमेटिक फैलती ही जाएंगी। तो मिलन भी होगा, योग भी होगा। और नवरात्रि का दूसरा दिवस है, जो बाप दादा कहते बच्चे तुम इष्ट देव देवियाँ हो, तो भक्तों को भी हम क्या कर सकेंगे। बाप दादा ने कहा है कि तुम भक्तों को भी साक्षात्कार होगा तुम्हारे द्वारा, तो कराने वाले तो बाप दादा ही है। तो उसी स्थिति में हम सारा दिन रहेंगे और अनुभव करेंगे। और आज का विशेष स्वमान जो मुरली के अंदर बाप दादा ने बताया, मैं मास्टर विधाता हूँ और रूहानी परवाना हूँ, क्षमा पर फिदा होने वाला। तो इस स्वमान का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।